हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज मैं ऐसे ही बैठा था, घूमने आया था, तो मैंने सोचा कि आईबीएस और एंजाइटी या डिप्रेशन कैसे रिलेटेड है उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। किसी ने पूछा था कमेंट में, तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ध्यान आया। तो देखिए, आईबीएस और डिप्रेशन, आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, पता ही है आपको, और डिप्रेशन बहुत रिलेटेड है आपस में। ब्रेन और गट रिलेटेड होता है। इसके ऊपर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। जो वीडियो नहीं मिलेगा उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आपने ठीक करना चाहते हैं आईबीएस को, तो आपको पहले अपने डिप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना एंटी डिप्रेसेंट के डिप्रेशन ठीक होगा। कैसे होगा? आपके थॉट प्रोसेस से। देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो ये होता है कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी और आपकी थॉट, ये तीनों कॉन्फ्लुएंस में नहीं होती। मतलब आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इथिकल डिलेमा आता है, ये नहीं करना है, ये गलत है, सोसाइटी ऐसा कहती है, वैसा कहती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है यूथ को, वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल सैंक्शन है। आप अगर वैसे परफॉर्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपको बाहर निकालेगी, क्या पता पीट भी देगी। आप कमज़ोर हैं तो, नहीं मजबूत है तो आप देख लेंगे। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप समझो, मेंटली भी, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने थॉट को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। सपोज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है ये थॉट, सेक्स, मैस्टरबेशन, डिज़ायर, ये सब का, तो इससे एस्केप करने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बना। नहीं तो जो बहुत महान लोग हुए वो कर जाते नहीं। इसमें एक ही तरीका है कि इसमें डूब के निकल जाइए। और एक तरीका और है कि आप उसको समझ लीजिए, दूसरे की गलतियों से, और फिर आप उससे निकल जाइए। तो अगर आप दूसरे की गलतियों से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, खास करके इस चीज़ में, तब तो कुछ कहने ही नहीं। मतलब आप सोने में सुगंध आ जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं, तो आप खुद इसके अंदर ड्राइव लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और फिर इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? कैसे आपको अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकलना है। क्योंकि ये थॉट बहुत ज़्यादा अगर आपके दिमाग में चलते तो आपको डिप्रेशन होना ही होना है। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है नहीं कि इसको खुले तौर, अब तो बहुत हो गया है, लेकिन जो खास करके कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ, जिसके इथिकल डिलेमा बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा एथिक्स मॉडल आ जाता है बीच में, नहीं ये नहीं है, तो उसमें समझने का भी फेर है कि सोसाइटी जैसा एयर टाइट कंटेंट हमारे दिमाग में डाल देती है बचपन से, हम उसी कंटेंट को सही मानने लगते हैं। ऐसा है नहीं। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया हमारे सामने में। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जो भी थॉट आपको परेशान कर रहा है उसको आप फेस कीजिए, उससे भागना नहीं है। या तो मेडिटेशन तो करना ही है, डेली करिए। खुश रहना है, लाफिंग एक्सरसाइज डेली करना है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा तो आईने के सामने खड़े होके हा 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 ऐसे हंसना है। आँख वोंख सब छोटी हो जाए, पूरा खुल के अंदर से हंसना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, लाफिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन सोने से पहले। और थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रखिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो अपने थॉट प्रोसेस। जैसे ही थॉट में आपको आया कि ओहो वो लड़की चाहिए, बड़ी मज़ेदार है, अरे वो लड़का चाहिए, बड़ा मस्त है फिजिक्स, ठीक है, चाहिए, बात कर लो जाके, चाहिए तो बात हुई तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। मतलब सोचना नहीं है बैठ के कि हो ना हो क्या कर लो है। हाँ, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो जिंदगी में आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग हैं भैया, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब। मुझे ऐसा लगता था, आज से 3-4 साल पहले मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया था एक जगह, जहाँ मुझे लगा था कि अंतिम सत्य तो जीवन का यही है, इसके अलावा और कोई अंतिम सत्य नहीं है। और देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, प्रेम मतलब प्यार, रिलेशनशिप और सेक्स, इन तीनों को ना आपस में जोड़िए मत। प्रेम बहुत अलग चीज़ होती है, रिलेशनशिप बहुत अलग चीज़ होती है, और सेक्स बहुत अलग चीज़ होती है। हाँ, तीनों चीज़ एक बन ज़रूर सकती है। जब किसी से प्रेम है, उसी से आपकी शादी हो गई, या शादी नहीं भी हुई तो आप उसके साथ रहते हैं, तो आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी है, यही है, तो वो तो बहुत लकी लोग हैं। लेकिन
हम थोड़े अनलकी लोगों की बात करें, उनको तो उनको जीवन में ज़्यादा इस चीज़ का टेंशन नहीं होता है। सबसे मस्त बात ये है कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है। तो मस्त रहिए, कोई आया बहुत बढ़िया, नहीं आया हरे कृष्णा, आगे बढ़ेंगे मस्त हैं। तो समरी बॉटम लाइन नटशेल में ये है कि आप अपने थॉट को सही रखिए, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। काउंसलर जिसके पास हम जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को ही ठीक करते हैं अपनी बातों के थ्रू। अगर आप अवेयर हैं और ठीक कर सकते हैं अपने बातों को इसके थ्रू खुद को, तो दैट इज़ ग्रेट। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।